फरागोगी को पाकिस्तान से इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। अब पता चला कि फरागोगी किस लिए मुल्क से फरार करवाई गई, क्योंकि फरागोगी के ज़रिए से कीमती तोहफ़े बेचे गए, दुबई में बेचे गए और इन्होंने पाकिस्तान के सफारत जो दुनिया ने देखा तमाशा, ये हमें मिसाल देता था इमरान न्याजी कि बरतानिया में ऐसे होता है, यूरोप में ऐसा होता है, ऐसा हो जाना चाहिए। भाई वहाँ पे तो एक रुपये का भी ऐसे इल्ज़ाम हो तो सारी उम्र सियासत से दस्तबरदार होता है। अब इमरान न्याजी साहब, बरतानिया में तो जो होता है तो होता है। अब ये मुझे बताएं कि ये जो आप पाकिस्तान के सिर्फ दो ही सादिक़ अमीन है, एक इमरान न्याजी और दूसरा उसको बोलने वाला साकिब निसार। अभी मुझे बताएं कि दुनिया को क्या मुंह दिखाएं कि जो हमें हॉलैंड के वज़ीर आज़म को साइकिल पे जाने का मशवरा देता था कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है, तो ये पाकिस्तान का चोर और डाकू ज़कातखोर वज़ीर आज़म बना। यह वाकई मंगता था। इसने कहा जी घड़ी महंगी आई, बेच के अपनी जेब में डाल लो। तो आप लोगों की अब करप्शन किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चोर को जो सज़ा मिली है ये भी कम है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की मईशत पर ज़रबकारी की है। इसने रियासत मदीना का नाम बदनाम किया। रियासत मदीना में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत का दौर ही पढ़ लेते। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का हमें हवाला देते थे, हम तो उनकी जूती के खाक बराबर भी नहीं है। अगर आप इतनी पाक हस्तियों का नाम लेते हैं तो पाक हस्तियों के जो किरदार है, फिर जो उनका ज़िंदगी का एक अमली तरीका है, तो वो सीखते तो पता चलता पाकिस्तान को कि रियासत मदीना बनाने जा रहा है। आपने तो मदीना की हुर्मत को भी पामाल किया। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपने तो वहाँ पे भी नारे लगवाए। और लेकिन अल्लाह ने फिर, वो कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो अल्लाह ने आज कौम के सामने आपको बेनकाब किया। आप अल्लाह ताला की पकड़ में आए और चोरी साबित हुई। आप तोशाखाना के चोर निकले। गड़ियाँ, कीमती जवाहरात, जेवरात, पता नहीं क्या क्या पिंकी पीरनी ने बेचा, और इसके इल्म में था, इसका सारा कुछ इल्म में था। अब जो इसकी फ्रंट वो खातून थी फरागोगी, उसको भी वापस लाना चाहिए मुल्क दुनिया के। इसने वीज़े भी लगवा के दिए उसके, इमरान न्याजी ने। इसने उसको पासपोर्ट भी अपने दोस्तों से कहकर किसी और मुल्क की नेशनैलिटी भी फरागोगी को ला के दी। तो ये कैसा दयानतदार है कि इस चोर को अपनी अहलिया की चोरी का सारा ही पता था। तो आज कौम को ये कहता है जी कि मैंने बहुत काम कर दिए। ये कौन से काम किए हैं इसने? तो हम मुतालबा करते हैं कि इमरान न्याजी को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और ताकि कानून का बोलबाला हो, क्योंकि इन अदालतों में कोई अब साकिब निसार नहीं बैठा। अब इस अदालतों में गुड टू सी यू कहने वाले बंदियाल नहीं बैठे। कभी गरीब आदमी को तो बंदियाल ने गुड टू सी यू नहीं कहा था, कि एक चोर को कहा गुड टू सी यू, एक डाकू को कहा उसने गुड टू सी यू। भाई ये कैसी अदलिया है? ये उस वक्त की अदलिया की बात कर रहा हूँ, साकिब निसार की और बंदियाल की अदलिया की, जिससे सईद खोसा की अदलिया की, जिनके बच्चे तालियां मारते थे ऊपर जब पनामे पर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया लाइफ टाइम के लिए, पनामा। तो ये तो वो तो बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला था, ये तो तोहफ़े लेकर बेचने का मामला है। और तोशाखाना में वो जो रजिस्टर है उसमें अंदराज भी नहीं करवाया। इन चोरों डाकुओं ने, इनकी चोरी का तरीका ऐसे है, ऐसे तो वो बैंक में से एटीएम ला के जैसे निशान नहीं मिटाते, इस किस्म के चोर निकले। तो ये इनकी माफ़ी
हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ये चोर और डाकू हैं। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान की अवाम के पास गए हैं। हम लोगों से नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं और दूसरे लंगर खाने खोलने से वोट मांगेंगे, कौम को भिखारी बनाने से, कट्टे पालने से और मुर्गियों के अंडों से वो उन्होंने लोगों से वोट मांगने। हमने नवाज शरीफ के जो कारनामे हैं, जो उन्होंने मुल्क के लिए सी पैक लेकर आए, मोटरवेज बनाई, मुल्क के अंदर बिजली के अंधेरे दूर किए, इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हम लोगों से वोट मांगने जाते हैं। और ये पीटीआई तो दहशतगर्द जमात, इन्होंने तो 9 मई का वाक़या किया। इस तरह के तो हमले भारत की जरूरत नहीं हुई कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी पाक फ़ौज है जो हमें जान से भी अजीज़ है, उन शोहदा की वर्दियों को इमरान नियाज़ी के भांजे ने डंडे पर लटका कर घुमाया। सब ने देखा, इमरान नियाज़ी के भांजे ने हमारे शोहदा की वर्दियों को लहराया, फिर शोहदा की यादगारों पर हमला किया, फिर हमारी आर्म फोर्स जो हमारी एयर फोर्स है उनके जहाज़ों पे कब्जा किया। ऐसे था कि जैसे कोई आपने किसी मुल्क पर कब्जा कर लिया, किसी मुल्क पर धावा बोल दिया। और ये हमें कहते हैं जी कि हमें इलेक्शन में नहीं लड़ने देते। जिन लोगों का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फैसलाबाद में आप भी साफ़ी मौजूद हैं, किसी अपने हमने ओपोनेंट को, किसी एक कारकुन को, किसी एक बंदे को भी हमने किसी को पर्चा दिया, किसी को उठाया, बताएं किधर है। अब ऐसे आप करना कि लोगों को आप अपना पेश करते रहे, अब लोगों के सामने पता चल गया कि आप कितने सादिक और अमीन हैं। आपने अरबों रुपए का डाका मारा पाकिस्तान की कौम से। और अब जो गुर्बत है, लोगों की बदुआएं निकलती हैं इमरान नियाज़ी के लिए कि आपने लोगों से 2 वक्त की रोटी भी छीनी। इमरान नियाज़ी को हमने पेशकश की थी शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने एज ए स्टेटमेंट अपने आप को पेश किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि इमरान नियाज़ी आप सेलेक्ट भी हो गए हैं, इलेक्ट तो नहीं हुए, सेलेक्ट हुए हैं, हम पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार है। उसने कहा जी मैं इन लोगों से हाथ नहीं मिलाता। वो चोर तो तुम निकले, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी महंगाई है उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। तुमने तो खुदकुशी करनी थी IMF के पास जाने पे, तुमने तो पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया, यानी कि कंट्रोल दे दिया। बिजली के भी बिल वो तय करेंगे, गैस के बिल भी वो तय करेंगे। तुमने तो सारा कुछ ही उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उनको दे दिया था। तुमने तो हर वो काम किया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, चाहे मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। इमरान नियाज़ी को इससे कोई परवाह नहीं है, उसको सिर्फ अपना आप अजीज़ था, अपने इक़्तिदार को तूल देना उसका मकसद था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में हम मैदान अमल में हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। जो जुल्म और ज़्यादती इन्होंने नवाज शरीफ के साथ की, जो नवाज शरीफ को 2017 में निकाला और 6 साल का सफ़र जो कौम ने महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की सूरत में तय किया, वो आज पूरी कौम के सामने खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। और लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को समझ चुके। तो अल्लाह के फजलो करम से जो रिज़ल्ट आएगा, अब उसका 8 फरवरी को पता चल जाएगा। ये जो चोर पकड़ा है, सबसे बड़ा डाकू इमरान नियाज़ी, इसका अब कौम को असल चेहरा नज़र आ गया है कि इसने जो अपनी वो होता है ना डाकू हसीना, आपने फिल्म देखी होगी काली पट्टी लपेट के, वो तो ये डाकू हसीना ऐसी आंखें दिखा के मुल्क को लूट गई। अब आप देख लें, वो डाकू हसीना ने मुल्क को लूट लिया। और वो जो बैंकॉक के शोले की बात करता था वो मौलाना शेख रशीद, उसकी बात भी एक याद कराता जो कौम को। वो तो कहता था ऑन एयर, उसने कहा जी कि हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं
देखेंगे कैसे ये चलते। ये थी वो महंगाई की बारूदी सुरंगें जो अपने इक़्तिदार के लिए ये बिछा के गए। जिन जिन लोगों का हिस्सा डला है उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया। आप सर आप फरमाएं कि जब मियां नवाज शरीफ को सजा हुई थी, डिस्क्वालीफाई हुए, पीटीआई ने सड़कों पे जश्न मनाया, ढोल बजाए। अब बानी पीटीआई को जो सजा हुई है, इस पे मियां नवाज शरीफ साहब खुश हैं, जश्न में हैं या सोग में? देखें जी, मियां नवाज शरीफ अपने सियासी हरीफों को कभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं करते। अगर करना होता तो इनको केपी की हुकूमत ना देते। मियां नवाज शरीफ साहब वो कौमी लीडर हैं। और देखें, एक चोरी पकड़ी गई है, हमारे किसी कारकुन ने मिठाई नहीं बांटी। ये कानून की बालादस्ती है। ये इनकी ब्रिगेड जो जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करती है, हमने तो जजेस को कभी इस तरह सोशल मीडिया पे और लोग पब्लिकली गालियाँ नहीं दी थी। आर्मी के ख़िलाफ़ इन्होंने ब्रिगेड बना के हमारी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ इन्होंने अमेरिका और यूके और बाहर इन्होंने अपने विंग्स बनाए हुए हैं। और केपीके के अरबों रुपया इन्होंने उन लोगों को तनख्वाहें देते रहे कि आप अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलें, आप अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगलें, और सिर्फ इमेज, सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना है इमरान नियाज़ी का। अब तो वो चीज़ें सबके सामने हैं। ये इसने फ़ौज को कमज़ोर करने की साजिश की। इसने हमें इंडिया, मैंने आपको बार बार कहता हूँ, भारत और दुश्मन हमें कमज़ोर नहीं हमारी फ़ौज को कर सके। ये घर का चोर, घर का डाकू, घर का ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था। इसी ने हमारी पाक फ़ौज के जर्नैलों के ख़िलाफ़ गालियाँ दी। इसने पूरी फ़ौज को गालियाँ दी लोगों ने। ये तो रियासती दहशतगर्द है। सियासी दहशतगर्द तो थे ही थे, रियासती दहशतगर्द भी है। तो रियासत में कानून की बालादस्ती पर यकीन करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में भी इंशाअल्लाह ताला ये है, कानून की बालादस्ती, सस्ता इंसाफ और अदल इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। उस वक्त नहीं होता था जब गुड टू सी यू कहकर मातहत अदालतों को प्रेशराइज किया जाता। ये फरमाइएगा कि अभी आपने कहा कि मरियम नवाज को जेल में रखा गया और इसको बरी अल्लाह के साथ जेल बना देकर रखा गया है, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने फैसला सुनाया है? अभी साकिब निज़ार और अता बंदियाल की बाकियात मौजूद है, इनकी सहूलत जारी चल रही है? मैं इस चीज़ पर मैं ये नहीं कहूँगा। ये हमने तो कौम के सामने सवाल रखा है, अपने आप को भी कौम के सामने पेश किया। हमारा माजी और किरदार भी पाकिस्तानी कौम के सामने है। इमरान नियाज़ी और इसकी अहलिया का भी किरदार अब कौम के सामने है कि इन चोरों ने क्या किया, इन्होंने डाका कैसे मारा। इनकी तो चोरी पकड़ी गई है, तो ये कानून जाने और कानूनी अदारे जाने। हमने सवाल उठाया है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये बताएं हो रहे हैं या इसमें कुछ टाइम बढ़ रहा है? जी क्या देख रहे हैं, इलेक्शन मुकर्रर तारीख को ही हो रहे हैं भाई और अब 7 दिन रह गए हैं। अल्लाह अल्लाह नाम करके तुम वोट पा देना, तुम किरे चश्मे पा के गल करिए। इलेक्शन में अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं और 7 दिन इसमें आज पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और बिजली 5 रुपए बढ़ा दी है, तो क्या आप नहीं समझते आपकी कैंपेन पे बुरा असर पड़ेगा? ये सर नहीं जी, ये कैंपेन पर हमारा, हम तो लड़ी इलेक्शन इसी बेस पर रहे हैं कि हमने इन चीज़ों को कम करना है। जो एक बेयकीनी सी है कारोबारी हजरात में भी, और ये बेयकीनी है। हम तो इस बेयकीनी के ख़िलाफ़ एक जहाद लड़ रहे हैं नवाज शरीफ की क़यादत में। ये तो निगरान सेटअप से आप सवाल करें जो कई महीनों से बैठे हैं। हम इंशाल्लाह आएंगे नवाज शरीफ की क़यादत में, इन सारी चीज़ों को पटा भी डालेंगे, अपनी औकात में भी लाएंगे। 127 का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? लाहौर में आप लोगों का घर है, वो वहाँ पे बिलावल ने चैलेंज किया आप लोगों को, और बिलावल दूसरा ये बताएं कि नरम गोशा रखते हैं जो उस हवाले से, वो क्या 9 मई भूल गए? बिलावल साहब को मैं कहूँगा, उनकी कैंपेन में सिर्फ एक कमी रह गई, आंटी अयान अली, उनको भी ला के अगर लाहौर में इलेक्शन लड़ने तो उनके लिए बहुत सहूलत कारी होगी।
नहीं जी, ये राना सनाउल्लाह साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो पंजाब के सदर हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन है।